मेरा नाम सिद्धांत सेजवाल है। मैं लाडूसराय का रहने वाला हूँ और मैं एक इंटरनेशनल स्विमर हूँ। मेरा नाम समीर सेजवाल है। मैं भी लाडूसराय का रहने वाला हूँ और मैं भी इंटरनेशनल स्विमर हूँ। हम दोनों भाई हैं, सगे भाई। My name is Pallavi Sejwar, and I swam for almost 10 years. And now I'm currently working with Bhatnagar International School as a professional teacher. I am a Khelo India University Games gold medalist. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं लाडोसराय गांव के अंदर, जहां एक ही परिवार के दो बच्चों ने नेशनल लेवल के स्विमिंग गेम्स के अंदर गुजरात में अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इनका एक बहुत पुराना इतिहास अगर हम कह सकते हैं खेल का रहा है। इन्होंने बहुत मेहनत बच्चों ने की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। और आइए आप पहले तो हम उनसे बात करेंगे जिनकी प्रेरणा से इन बच्चों ने यहाँ तक पहुंचे हैं ये बच्चे। तो सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर परमजीत सेजवाल हूँ और बस यही परिचय है मेरा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ सालों तक प्रोफेसर रहा हूँ। तो सर, आपने इन बच्चों को इनके अंदर जो प्रेरणा डाली उसकी शुरुआत कैसे की? शुरुआत बस खेलने कूदने के लिए इनको मैं लेके गया था स्विमिंग पूल। बस 2-4 दिन में ये फ्लोट करने लगे और उसके बाद धीरे धीरे हल्की फुल्की स्विमिंग। तो बस मेरे दिमाग में आया कि कुछ तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, तो बस प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो धीरे धीरे आपको लगा कि ये बच्चे कुछ कर सकते हैं?
बिल्कुल, सिद्धांत ने तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के पहले ही साल में मेहनत करके अपना एज ग्रुप के 2 इवेंट्स जीत लिए थे। दिल्ली स्टेट चैंपियन हो गया था वो। और इसका पहला नेशनल 2009 में शायद गोवा में था, सब जूनियर नेशनल्स। उसके बाद से कोई ऐसा नेशनल चैंपियनशिप नहीं रही जिसमें इसने क्वालिफाई ना किया हो। इसके साथ साथ फिर पल्लवी, फिर समीर, ये सब सारे जो है इकट्ठे लाना ले जाना, ये सब बस रूटीन बन गया। अगर हम कहें कि स्विमिंग जो है फैमिली गेम शायद बच्चों का है या आपका है? देखो जी, अब मेरे परिवार में तो ये एक तरीके से फैमिली गेम है, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े भतीजे हैं वो ओलंपियन भी हैं, एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। और ये जितनी भी नई जनरेशन है हमारी, सिद्धांत के कजन्स जो हैं, ईच एंड एवरीबडी एटलीस्ट इज ए नेशनल प्लेयर। समीर, अब मैं बात करूंगा सिद्धांत और समीर से, तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं सिद्धांत सेजवाल हूँ, मैं लाडूसराय का रहने वाला और एक इंटरनेशनल स्विमर हूँ। आपने कब से खेलना शुरू किया? सर मैंने 2008 में 7 में स्विमिंग स्टार्ट की थी, और 8 में जैसे डैडी हम लोगों को लेके जाते थे मुनीरका वाले स्विमिंग पूल में, और उसके बाद फिर मैं 1 साल मैंने ट्रेनिंग करके मैं स्टेट चैंपियन हो गया था, और उसके अगले साल ही मैंने सब जूनियर नेशनल क्वालिफाई कर दिया था, और 2011 में मेरा पहला नेशनल का मेडल आ गया था, और उसके बाद से नेशनल में मेडल और जो स्टेट में जो चैंपियन था और स्टेट में जो रिकॉर्ड है वो मेरे नाम पे ही है। और नेशनल में अगर देखा जाए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो नेशनल्स होते हैं उसमें मेरे कम से कम 35 मेडल है अभी तक। 2007 से लेकर 2022 तक आप लगातार स्विमिंग करते आए हैं। हाँ जी। तो कितने मेडल आपने अभी तक जीते? सर ऐसे कोई गिनती तो नहीं है, पर हर साल हम लोगों के 4 से 5 कंपटीशन कम से कम होते हैं, और उसमें मैं 6 से 7 मेडल तो जीतता ही हूँ। तो हम तीनों बहन भाई के कम से कम ना चाहते हुए 600 से 700 मेडल अभी तक हो गए होंगे। लगभग 600 से 700 मेडल्स जो है दोस्तों, 600 से 700 मेडल्स, मुझे लगता है ये एक रिकॉर्ड चीज है, रिकॉर्ड है कि 600 से 700 मेडल एक ही परिवार के अंदर। ये बहुत छोटी बात नहीं है। बच्चों की जो लगन है इसी से पता चलती है कि ये कितने एकाग्र होकर इस गेम के लिए खेल रहे हैं और देश के लिए खेलना चाहते हैं। तो भविष्य में आप क्या चाहते हो, किस तरह का खेल खेलना चाहते हो? भविष्य में सर मैं अभी तो जैसे अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, स्विमिंग भी कर रहा हूँ, तो जैसे जब तक मेरी पढ़ाई चलेगी तो तब तक तो मैं स्विमिंग करूंगा, और उसके बाद मैं डैडी जैसे ही प्रोफेशनल टीचर बनूंगा, और उससे ये होगा कि मैं जितना भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मेरा ट्रेनिंग रहा है, वो मैं आगे बच्चों को मोटिवेट कर सकता हूँ और उनको इजीली समझा सकता हूँ और स्पोर्ट्स में पुश कर सकता हूँ कि और आगे स्पोर्ट्स का फ्यूचर बने। आप स्पोर्ट्स टीचर ही बनना चाहते हैं? स्पोर्ट्स, हाँ जी, मेरे को लगता है कि अगर मैं स्पोर्ट्स में था 15-16 साल, तो मेरे को लगता है स्पोर्ट्स के उससे मैं अपने बच्चों को अच्छे से नॉलेज दे पाऊंगा, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स को छोड़ के। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपकी समीर से बात कराएंगे। तो समीर जी, आप ये बताइए, आप कब से खेल रहे हैं? अच्छा ठीक है, हाँ जी, आप कब से खेल रहे हैं? मैं 2012 से खेल रहा हूँ। 2000 मतलब आपने सिद्धांत के बाद खेलना शुरू किया? हाँ जी, सिद्धांत पहले 3-4 साल इन्होंने, उसके बाद मैंने शुरू उसके बाद आपने शुरू किया सिद्धांत के 4 साल के बाद? हाँ जी। तो सिद्धांत के बाद प्रेरणा तो आपने सिद्धांत से ली होगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके जो बड़े पापा हैं उनसे ली, हाँ, और सिद्धांत से प्रेरणा ली, आपने अपनी बहन से प्रेरणा ली। हाँ जी। तो इसके पीछे आपकी कोई ऐसी सोच रही है कि आप इनकी पद चिन्हों पे चल के क्या बनना चाहते हैं? सर मैं तो खुद फिजिकल एजुकेशन का प्रोफेसर या टीचर बनना चाहूंगा। अच्छा। जैसे बड़ा भाई है वो भी कह रहा था कि प्रोफेसर बनेगा, तो मेरा भी वही है कि मैं भी वही बनूंगा। तो अभी तक आप कितने मेडल्स ले चुके हैं और कौन कौन सा मेडल्स आपने? सर हमने लगभग इंडिया में जितने भी कंपटीशन होते हैं ना, मैंने सब, हमारे सब में मेडल है। चाहे 1 है, चाहे 3 है, 4 है, लेकिन हमारे सब में मेडल है। जितने इंडिया में, चाहे नेशनल हो गया, स्टेट हो गया, सब में मेडल है। भविष्य में आप क्या खेलना चाहते हैं और इससे आगे? सर इससे आगे हम ट्राई करेंगे अब एशियन गेम्स वगैरह की, बाकी और देखते हैं जितना ओलंपिक, एशियन गेम्स ट्राई करेंगे सारा। मतलब कहने का ये है कि आप जो है देश का नाम रोशन करना चाहते हैं स्विमिंग में। हाँ जी। अच्छा, इसके लिए कोई प्रयास आप कर रहे हैं? फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है अभी, अब जैसे ऑफ सीजन वगैरह था वो नहीं लेंगे, अब हम ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे और आगे देखते हैं क्या होगा। अच्छा, सरकार की तरफ से अगर मैं पूछूं, आपको कभी कोई मदद मिली?
सर मेरे को तो नहीं मिली अभी फिलहाल। केजरीवाल जी जो स्कॉलरशिप देते हैं वो हम्म। मेरे को नहीं मिली अभी तक एक बार भी। बड़े भाई को मिली है लेकिन और स्विमर्स को मिली है, लेकिन मेरे को फिलहाल नहीं मिली इस चीज की। अभी शायद कह रहे हैं कि अगले साल मिलेगी। अच्छा, जो आप मेडल्स जीतते हो हाँ जी। इसके ऊपर भी कोई अमाउंट होता है? हाँ, मेडल जैसे अगर अब हम इस कंपटीशन में जीते तो सरकार जितना अमाउंट होगा शायद 80,000 या 90,000 रुपए वो हमें 2 साल के बाद मिलेगा। जब केंद्र सरकार की जो खेलो इंडिया स्कीम हाँ जी। केंद्र सरकार ने चलाई है, इससे आपको कुछ फायदा हुआ? खेलो इंडिया स्कीम से ये हो गया कि हमारे साल में एक कंपटीशन और बढ़ गया, हमें खेलने का और एक मौका मिल गया। और खेलो इंडिया ऐसा कंपटीशन है जिसमें सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, उसमें हमें और लेवल अच्छे लेवल पे होता है कि मतलब कंपटीशन भी अच्छा होता है, फैसिलिटीज भी अच्छी होती है, खाना पीना होटल वगैरह सब वो प्रोवाइड करता है और एक अच्छा लेवल है उसके लिए खेलो इंडिया। अब खेलो इंडिया सरकार ने स्टूडेंट्स को दिया, हाँ जी। खिलाड़ियों को दिया, इसके अलावा और खिलाड़ियों को क्या मिलना चाहिए कि और ज्यादा प्रोत्साहन खिलाड़ियों को सर मिले? सबसे मेन बात होती है पैसे की। अगर सरकार थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, चाहे कोई कोई गरीब घर से होगा, कोई उससे होगा, उसको अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। मेन है स्कॉलरशिप्स। अगर स्कॉलरशिप्स देंगे ना तो बच्चे का मोटिवेशन लेवल अपने आप बढ़ जाता है। तो दोस्तों, सिद्धांत और समीर के विषय में हमने आपको दिखाया और बताया। इसके साथ ही समीर और सिद्धांत की जो बहन है वो भी स्विमिंग में चैंपियन रह चुकी हैं नेशनल लेवल की। तो पहले हम उनसे बात करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। Hello, sir. My name is Pallavi Sejwal, and I swam for almost 10 years. And I'm a Khelo India University Games gold medalist. Currently, I'm working with Bhatnagar International School as a professional teacher. क्या आप भटनागर स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं? नहीं सर, मैं भटनागर इंटरनेशनल स्कूल में इंग्लिश और सोशल साइंस पढ़ाती हूँ। मतलब आप स्विमिंग आपने की है, लेकिन आपने जो जॉब ली है वो दूसरे फील्ड में है। हाँ जी। इस फील्ड से आपने जॉब ली? नहीं, इस फील्ड से मैंने जॉब नहीं ली। रीजन बीइंग my dad was a professor. He was a professor in Dayal Singh College, and he inspired me to become a teacher in education field. आपको जॉब सेटिस्फेक्शन है भटनागर इंटरनेशनल में जॉब करके? Yes, sir, very much, very much. It's a very nice school. Miss Shilpa ma'am, Shilpa Bhatnagar ma'am, हमारी principal है. She is very supporting, so it's a very good school, sir. बात करेंगे परमजीत जी से। परमजीत जी, जो सरकार खेलो इंडिया का जो मिशन चला रही है देश के खिलाड़ियों के लिए, और बहुत जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनसे जो है बच्चों को निकालकर नेशनल और इंटरनेशनल खिलाने का प्रयास मोदी सरकार का जो रहा है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? और इसमें अगर कोई तब्दीली भी अगर हो सकती है तो वो क्या हो सकती है? अरनाम जी, ये बहुत बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। लेकिन इसमें सिर्फ एक कमी है कि बच्चों को कंपटीशन तो मिल गया, अच्छा कंपटीशन मिल गया, नेशनल लेवल का कंपटीशन मिल गया, लेकिन कैश इंसेंटिव्स बच्चों के लिए कुछ भी नहीं। मेरे बच्चों के जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, दूरदर्शन ने भी स्टोरी की थी कि एक ही परिवार के बच्चों के, तीनों सगे भाई बहनों के, हमारे 14 मेडल थे। लेकिन उसका कोई भी इंसेंटिव, कैश इंसेंटिव हमें दिल्ली गवर्नमेंट से, साई से या सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिला। दिल्ली गवर्नमेंट की अपनी स्कीम्स हैं जिसमें वो प्रोत्साहन राशि कुछ स्टेट लेवल के प्लेयर्स को या नेशनल मेडल के लिए, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए मेडल के लिए देती है। वो हमें रेगुलर मिलता रहा है क्योंकि उसके फॉर्म्स निकलते हैं, हम अप्लाई करते हैं तो वो सबके लिए फिक्स है, वो मिलता है। और अभी इन्होंने एक मिशन एक्सीलेंस शुरू किया था जिसमें सिद्धांत को 2 साल से करीबन 4.5 लाख रुपए के आसपास मिले हैं, 2 इंस्टॉलमेंट उसमें। दिल्ली सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार की तरफ से? केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। और अगर आप फ्रैंकली करो तो मैं बहुत छोटे लेवल पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना जो लोकल चैनल है, कहीं कोई एनकरेजमेंट नहीं है नेशनल लेवल के बच्चों के लिए। अगर क्रिकेट है तो सब कुछ है। तो खेलो इंडिया जो सरकार ने चलाया है ये प्रोग्राम, इसमें भी ऐसा कोई चीज नहीं मिलती जो बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए? नहीं, इंडिविजुअल चीज बच्चों के लिए कुछ नहीं है। किट मिलती है, रहना खाना अच्छे से देते हैं, लेकिन उसमें बहुत सी चीजें जो बच्चों को मिल सकती है। कैश इंसेंटिव उसमें 2, 4, 5, 10 करोड़ का बजट उसमें बढ़ेगा, बच्चों को मेडल के हिसाब से उनको पेमेंट दी जा सकती है कि गोल्ड पे ₹1,00,000, सिल्वर पे 75,000 या जो भी गवर्नमेंट करे, तो बहुत ज्यादा बजट में फर्क नहीं पड़ेगा। 200-250 मेडल होते हैं। देखिए, भारत में बहुत बड़ा ऐसा एक क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ के विद्यार्थियों को कैश इंसेंटिव की जरूरत है, क्योंकि उनके पास, माँ बाप के पास खाने के लिए नहीं होता, पहनने के लिए नहीं होता,
उसके बावजूद वो बच्चे खेलने का प्रयास करते हैं। तो जो बच्चा खेलने का प्रयास करता है और उसके अंदर अगर टैलेंट है, तो सरकार अगर उसको निकालना चाहती है, तो क्या सरकार को कैश इंसेंटिव प्लेयर को या स्टूडेंट को नहीं देना चाहिए? यही तो मैं कह रहा हूं, जब तक आप बच्चों को कैश इंसेंटिव नहीं देंगे या एटलीस्ट उसकी जो किट है, जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करा दें, तो बच्चा अपने आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अब मैं स्विमिंग का आपको बता रहा हूं, ये अकेला ऐसा शौक हमने पाल लिया जिसमें बच्चा 3 बजे सुबह उठता था, 4 बजे स्विमिंग पूल, 7 बजे वहीं से स्कूल पे फिर मैं जाता था, वहीं से लेके स्विमिंग पूल और शाम के 7 बजे घर। ये हमारा डेली रूटीन होता था। और लोगों को लगता है कि स्विमिंग तो अपना कपड़े उतारे पानी में कूद गए, लेकिन एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम की कीमत 35,000 है और उसके भी जो बेस्ट रिजल्ट हैं वो 5 बारी उसको पहन के पानी पे जाने पे आते हैं। उसके बाद वो हल्का पड़ जाता है उसका फैब्रिक, फिर उसका बेस्ट रिजल्ट नहीं आता है। हल्का कुछ नहीं है, फिर 3 बच्चों को लेके जाना, बाई एयर जाना, रहना खाना होटल में, फैसिलिटीज तो पेरेंट देता है ना। तो यहाँ इस देश में अभी तक जो है ना, वो जो आपका रिकॉग्निशन है वो आफ्टर अचीवमेंट है, ना कोई जॉब ऑफर है। जॉब ऑफर कहाँ है? रेलवे से क्लर्क, आर्म्ड फोर्सेज में सिपाही, यही है ना। दिल्ली गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। हरियाणा ने तो मेरे ख्याल से डीएसपी तक बनाए हैं। हरियाणा ने डीएसपी बनाया है, जो ओलंपियन है, जो एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं, जो कॉमनवेल्थ चैंपियन है। हर बच्चा थोड़ी कॉमनवेल्थ में मेडल ले आएगा। एक जो बच्चा नीचे से जा रहा है, अब हम जो बच्चे को 5 साल की उम्र में हमने पानी में डाल दिया, हमें थोड़ी पता था कहाँ तक जाएगा। अगर ये तो चलो मेरे तो नेशनल लेवल तक पहुंच गए, सारे नेशनल कॉम्पिटिशन्स, चाहे वो सीबीएसई हो, स्कूल नेशनल गेम्स हो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, जूनियर नेशनल हो, सीनियर नेशनल हो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो या नेशनल गेम्स हो, हमने तो एक आध उसमें पदक ले लिया। कितने लोग हैं जो नहीं ले पाते? तो रिस्क तो हमने बच्चों की लाइफ का लिया ना। 6-6 घंटे स्विमिंग करा के 15-15 किलोमीटर रोज। तो अब हाँ, एक बात ये जरूर अच्छी हुई खेल से कि एजुकेशन के मामले में हमें कॉलेज बहुत बढ़िया मिले। आज मेरे दोनों बच्चे सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पास आउट है, बिटिया मेरी एसआरसीसी से पास आउट है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इसके दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। ये पार्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन और कहीं कोई रिकॉग्निशन नहीं है। मेरे बच्चों को नेशनल मेडलिस्ट होने के बावजूद भी गांव में कोई नहीं पहचानता। लेकिन ये सब भी तो अचीवमेंट के बाद है ना। ये अचीवमेंट के बाद है ना। जब कॉलेज में भी आप जब जाते हो, जब नेशनल मेडल आ जाता है या स्टेट चैंपियन, अचीवमेंट से पहले सरकार क्या देती? उससे पहले कुछ नहीं था जी। उससे जब हमने स्विमिंग स्टार्ट की थी तो दिल्ली स्टेट के गोल्ड मेडल पे 5,000 था, 2,500 था, 2,500 रुपया था 2010 में। वो धीरे धीरे बढ़ा है। लेकिन वो 2,500 भी तो अचीवमेंट पे था, गोल्ड मेडल अचीवमेंट पे था जी, अचीवमेंट पे था। उसमें कोई ट्रेनिंग असिस्टेंस या कुछ इस तरह का नहीं है। और आज तो आप देखो जो प्राइवेट कोचेज हैं वो एक बच्चे का 10-10 हजार तो फीस का चार्ज करते हैं। उसके बाद गाड़ी, पेट्रोल, उठना बैठना, खाना, डाइट, फूड सप्लीमेंट, सब कुछ तो वो तो पेरेंट्स को करना है जी। अच्छा, भविष्य में ये जो तीनों बच्चे आपके हैं, इनको किस प्रकार की तैयारी आप करवा रहे हैं जिससे कि आगे और एशियन गेम्स और देखो जी, एशियन गेम्स और ओलंपिक का लेवल बहुत ऊंचा है। नहीं, फिर भी और आपने कोई सोच तो रखी होगी? नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा। मैं तो ये कहता था कि जो कंपटीशन आ रहा है, जो आप खेल रहे हो, अच्छा, उसको बढ़िया तरीके से खेलो। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके बच्चों ने जो मेडल्स लिए, क्या आपको गर्व है उस चीज पे? गर्व तो सबसे छोटे और पहले मेडल का भी है जी। ठीक है। इसके अलावा आपका जो गांव है, आपको महसूस होता है कि आपका गांव भी गर्व करता है? देखो जी, कभी इस तरह की जो रिकॉग्निशन है ना, वो इन बच्चों का जो अपना फ्रेंड सर्कल है उसमें तो है। आदमी को महसूस हो जाता है कि उसके गांव के लोग हमारे बच्चों पर गर्व करते हैं। गर्व जब करेंगे जी, जब उनको पता लगता है ना कि इस बच्चे का मेडल आया है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है हरनाम जी, क्षेत्र भी गर्व करता है। सबसे बड़ी दिक्कत, तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पूरा क्षेत्र आपके बच्चों को? नहीं, बच्चों पे गर्व जब करेगा जब क्षेत्र को पता होगा। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ कि जिस गेम में सट्टेबाजी होगी ना, उसका प्लेयर पॉपुलर होता है इस देश में। अगर हम इतनी मेहनत क्रिकेट में कर लेते हैं और मेरा एक बच्चा एक आध आईपीएल का मैच भी खेल जाता है तो ये सुपरस्टार होते हैं। स्विमिंग तो लोग यूं सोचते हैं कि तो शौकिया चीज है, इसमें कुछ अचीव किया ही नहीं जा सकता। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि जो आप क्षेत्र की बात करते, क्षेत्रवासियों को तो पता ही नहीं मेरे बच्चों के नेशनल में मेडल आया।
न्यूज कौन देगा? आप आ गए जान के, क्योंकि आप मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, या आपने ये जो अपने लेवल पे जो बात शुरू की है कि मैं लोकल खबरें लोगों तक पहुंचाऊं, लोगों तक पहुंचते तो लोगों के कमेंट्स आते हैं, वेरी गुड अचीवमेंट, ये सब कुछ। लेकिन जो पब्लिसिटी है वो तो ऊपर से होनी चाहिए ना। गवर्नमेंट को एक पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए मीडिया में कि जो आप स्पोर्ट्स पे छाप रहे हो, कोई भी अखबार, कि भैया 75% में आप क्रिकेट छाप लो, बाकी 25 में तो दूसरे गेम्स को जगह दो। या ये जो न्यूज चैनल्स हैं कि भैया स्पोर्ट्स का जो खबरें आप दे क्रिकेट और दे आईपीएल और दे ये वो करते हो, आप रोज आधा घंटा हर स्पोर्ट्स के बारे में, सिर्फ आधा घंटा भी दे दें, तो इन बच्चों की नेशनल लेवल पे पहचान बन जाएगी। आज की तारीख में किसी को यही नहीं पता हमारे कितने स्विमर ओलंपिक में जाते हैं, कितने एशियन गेम्स में जाते हैं, कितने कॉमनवेल्थ में गए, पता है किसी को? नहीं कुछ पता। हाँ, मेडल किसी का आ जाएगा उस दिन, थोड़ी सी पहचान बनेगी 2-4 दिन, फिर उसका एक कॉमन सा फेस हो जाएगा। तो अभी आपके बच्चे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन आपको अभी शिकायतें हैं। नहीं, शिकायतें किसी से नहीं, क्योंकि हमने किसी से कुछ लेने के लिए तो शुरू किया ही नहीं था। नहीं, फिर भी देखिए, मुझे तो इस बात, पेरेंट्स ने जो दुख झेला, बच्चों ने तो कामयाबी हासिल की, लेकिन आपने जो कष्ट उनके साथ झेला, नहीं उसकी कष्ट तो नहीं शिकायत थी, आपको रहेगी। वो हमारी ड्यूटी थी, क्योंकि हमें ही ऐसा नशा चढ़ा था कि बच्चे मेरे ऐसे फील्ड में आ जाएं जहां समाज की कई दूसरी जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहें। उसमें हम सफल हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद परमजीत जी आपका। तो दोस्तों, आपने सुना, हमने तीनों ही खिलाड़ियों से भी बात की और आपकी बात कराई, और जो इन बच्चों को प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति, उनके जो बड़े पापा जिसको बच्चे बोलते हैं, परमजीत जी, हमने आपकी उनसे भी बात कराई। बच्चे पूरी मेहनत कर रहे हैं खेल के लिए, और उनका टारगेट भी है कि भविष्य में एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में भी वो प्रयास करेंगे कि वो देश का नाम रोशन कर सकें। लेकिन हमने और भी बहुत बातें जो है परमजीत जी से की, जिससे ये लगता है कि उनको बहुत सी शिकायतें सरकारी जो नीतियां हैं, सरकारी जो पॉलिसीज हैं, उनसे हैं। बच्चों के खेल की शुरुआत जिस प्रकार से बच्चा जैसे खेलो इंडिया भारत सरकार ने चलाया, उससे भी ये शिकायतें निकल कर आई कि अचीवमेंट के बाद बच्चों को सरकार प्रोत्साहन देती है, बच्चों को पेरेंट्स भी, समाज भी, और सब प्रोत्साहन अचीवमेंट के बाद देते हैं। लेकिन खेल शुरू करते वक्त या बच्चे का जो टैलेंट है जब वो निखरने लगता है, उस वक्त पर किसी भी प्रकार से कोई मदद बच्चे की नहीं की जाती है। और इस प्रकार की मदद, इनका कहना यह है कि इस प्रकार की मदद बच्चों को सरकार करे तो कहीं और ज्यादा टैलेंट हमारे देश के बच्चों का निकलकर सामने आएगा, जिससे और ज्यादा नाम भारत का विश्व में होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आपसे इजाजत लेता हूं। मैं हरनाम सिंह, संजीत सनसनवाल के साथ लाडो सराय से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।